एक रोज सुबह के समय अंशिका हाथों में चाय की ट्रे लेकर पूरे घर में घूमते हुए अपनी सास सरिता को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसका पति सूरज वहां आ जाता है और गलती से उससे टकरा जाता है और ट्रे की सारी चाय उसकी शर्ट पर गिर जाती है। तो वो गुस्से में कहता है, अंशिका, हद है यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी अपनी चाय से। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, बचा कुचा समय तुमने खराब कर दिया। सूरज जी, मैंने क्या किया है? आप बिना देखे ही तूफान मेल की तरह चलते आ रहे थे, जैसे ये घर नहीं कोई जॉगिंग ग्राउंड हो जहाँ आप भागते हुए चले आ रहे हैं। हटिए आगे से, पूरा फर्श खराब कर दिया। ओ हेलो मैडम, ये भी घर है, कोई होटल नहीं जो चाय की ट्रे हाथ में लिए पूरे घर में घूम रही हो। हे भगवान, मेरी वाइफ को थोड़ी अकल दो ताकि इसे सही गलत का फर्क समझ में आए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पागल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है? कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में पागल हो। यहाँ अपनी चाय से मेरी ऑफिस की शर्ट खराब कर दी, वो नहीं दिखाई दे रहा, फर्श खराब हो गई वो दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है, ऐसी ही वाइफ मिलनी चाहिए सभी को। वैसे तुम ये वेटर की तरह घर को होटल बनाकर चाय की ट्रे हाथों में लिए पूरे घर में क्यों घूम रही थी? वो मैं माँ जी को ढूंढ रही थी चाय देने के लिए, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पूरे घर में देख लिया। वो तुम्हें अभी दिखाई भी नहीं देंगी क्योंकि वो भी घर में नहीं होंगी, अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ सोसाइटी के पार्क में बैडमिंटन खेल रही होंगी। बैडमिंटन? वो भी इस उम्र में? माँ जी, आपको अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है क्या, जो भजन करने की उम्र में जवान लड़कियों की तरह बैडमिंटन खेल रही हैं? देखना, ये बात कहीं माँ के सामने मत बोल देना, वरना माँ तुम्हें सीधा घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। पर तुम्हें पता नहीं है, लेकिन माँ को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आता है, वो हमें भी हरा देती हैं। और अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो मैं जाऊँ? अब ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और नहीं होना चाहता। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अंशिका भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास हाथों में बैडमिंटन लिए पसीने से भीगी हुई घर आती है और सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को पैर पकड़े बैठे हुए देखकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप पैर पकड़कर क्यों बैठी हुई हैं? बिना बताए आप चली गई थी और अब इतनी देर से वापस आई हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है जो मैं कहीं भी जाने से पहले तुझे बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और रही बात पैर पकड़ने की, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर नहीं उठ रहे मेरे। माँ जी, जब आप बुढ़ापे में जवानों वाले काम करेंगी तो पैरों में तो दर्द होगा ही ना। अब आपको इस उम्र में बैडमिंटन खेलने की क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो पता है ना कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, फिर भी आप बैडमिंटन खेल रही हैं। बस कर बहू, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, तो मेरे आगे मुंह खोलने से पहले याद रखना कि इस घर में अभी भी मेरा ही राज चलता है। माँ जी, आप तो मेरे कहने का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। बैडमिंटन खेलने से आपको सांस लेने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो और आगे से मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरिता का बैडमिंटन खेलना कम होने की जगह बढ़ जाता है, जिसे देखकर अंशिका बड़ी परेशान थी। उसके लाख मना करने के बाद भी सरिता उसकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरिता अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ पार्क में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी अंशिका वहां आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है, माँ जी बस करिए, कितना बैडमिंटन खेलेंगी? आप परेशान हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, और आपकी सांस भी बढ़ गई थी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मत खेलिए। भगवान जी, ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मेरी ही किस्मत में लिखना जरूरी था क्या? बहू, तू जाकर वहाँ बेंच पर बैठ जा। बस मेरा बैडमिंटन का गेम अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद चलते हैं। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करियो। माँ जी बस करिए, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलने का शौक पूरा कर लेना। बोला ना बहू, जाकर बेंच पर बैठ, अभी कुछ नहीं। और तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू घर चली जा, मैं बाद में आकर खा लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर अंशिका गुस्से में जाकर पार्क में बड़े बेंच पर बैठ जाती है और अपनी सास का बैडमिंटन मैच देखने लगती है। तभी अचानक भागते हुए सरिता का पैर फिसल जाता है
और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी और औरतें उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उनमें से एक औरत हंसते हुए कहती है, सरिता सिर्फ बैडमिंटन लेकर घूमने और उसको खेलने का शौक रखने से बैडमिंटन नहीं खेला जाता है। उसके लिए ताकत और जान की भी जरूरत होती है, जो कि अब तुझ में नहीं है। उम्र हो गई है तेरी। सही कह रही है तेरी बहू एकदम। आंटी जी, वैसे उम्र आपकी भी कुछ कम नहीं है मेरी सास से, और खेल चाहे जो भी हो, उसमें गिरना संभलना तो लगा ही रहता है। उम्र के हिसाब से आपको भी भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ खड़ी होकर मेरी सास पर कमेंट पास कर रही हैं, या तो लोगों की चुगलियाँ करती रहती हैं, और काम ही क्या है आपको। चलिए माँ जी। अंशिका इतना कहकर अपनी सास सरिता को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, जिनके साथ आप रोज खेलती हैं, आज वही आपका मजाक उड़ा रही थी। आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, खेलिए, लेकिन आपकी सेहत और उम्र देखकर ऐसे बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन बैडमिंटन खेलती रहेंगी तो तबीयत तो खराब ही हो जाएगी ना। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आराम करेंगी। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अंशिका इतना कहकर हल्दी वाला दूध लेने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्लास में दूध लेकर आती है और अपनी सास को देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अपनी बहू के इतना समझाने के बाद भी सरिता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। ठीक होते ही वो फिर से बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में पहुंच जाती है। ये सब देखकर अंशिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और दिन रात बिना आराम किए बैडमिंटन खेलने की वजह से एक रोज अचानक से सरिता की सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी औरतें जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है। अपनी सास की बिगड़ी हुई हालत देखकर अंशिका डर जाती है और डॉक्टर को जल्दी से कॉल करके घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है और सरिता का चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक है। बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से इनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लगता है ये दवा भी नहीं ले रही थी, इस वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, दवा तो ये तब खाएंगी ना जब घर पर रुकेगी। ये तो बच्चों की तरह पूरा दिन बैडमिंटन खेलने में लगी रहती हैं। इतना तो कोई बच्चा भी नहीं खेलता होगा। पता नहीं कैसे मुझे ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मिल गई है। नहीं सरिता जी, इस तरह की लापरवाही इस उम्र में करना ठीक नहीं है। हर काम समय और उम्र को देखकर करना चाहिए। आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंशिका अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है। देखिए, अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है तो खेलिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ऐसी लापरवाही ना करने और अपनी हद से ज्यादा बैडमिंटन खेलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है।